रूस के खिलाफ क्वाड देशों के रुख पर बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर नजर आ रहा है। क्वाड देशों पर बोला गया, क्वाड देशों के रुख पर बोले हैं बाइडेन, भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर नजर आ रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया पुतिन के खिलाफ मजबूत नजर आ रहे हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है जो बाइडेन का रूस के खिलाफ जो क्वाड देश है उनके रुख पर बाइडेन ने बयान दिया और कहा कि भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर है, इस रुख में स्थिरता नहीं है। ये कहा गया बाइडेन द्वारा, ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा बयान है। और साथ ही साथ कहा गया कि जापान के रुख की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पुतिन के खिलाफ ये मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत के रुख में कुछ हद तक अस्थिरता नजर आ रही है। तो रूस के खिलाफ क्वाड देशों के रुख पर बाइडेन का बड़ा बयान। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया पुतिन के खिलाफ पूरी तरह से मजबूती के साथ है, लेकिन भारत का जो रुख है कुछ हद तक क्वाड देशों पर बोलते हुए, उनके रुख पर बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि भारत के रुख में अस्थिरता नजर आ रही है। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, रूस की सेना यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में पूरी तरह से जुटी है। रूसी सेना के K-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जगह जगह एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को Mi-8 और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का साथ लगातार मिल रहा है। तो युद्ध का 27वां दिन इस वक्त आज हो चला है और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसको तबाह करने में लगातार जो रूसी सेना है वो लगी हुई है। जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है जिसमें K-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जगह जगह एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को Mi-8 और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का साथ लगातार मिल रहा है। तो यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की पूरी कवायद, जिसमें रूसी सेना के K-52 हेलीकॉप्टर्स एयर स्ट्राइक जगह जगह कर रहे हैं। तो रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस ने किस तरीके से K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले बोले हैं। तो वहीं अजोव में आसमान से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, वो भी तस्वीरें जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो लगातार हम वो हर तस्वीर आपसे साझा करें जिसका सरोकार इस युद्ध के 27वें दिन के साथ है। सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया स्ट्राइक में और साथ ही साथ आसमान से एक के बाद एक लगातार हमले तेज है। रूस लगातार हवाई हमले यूक्रेन पर कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आसमान से अटैक हो रहा है, सैन्य ठिकानों पर निशाने साधे जा रहे हैं। रूस ने K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया, उन पर हमला किया। तो वहीं अजोव में आसमान से अटैक किया गया, ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जंग के 27वें दिन किस तरीके से तबाही की तस्वीरें हैं। ये दो बड़ी तस्वीरें दर्शाती हुई सैन्य ठिकानों पर अटैक और आसमानी हमले, हवाई हमले लगातार जारी। तो रूस और यूक्रेन की जंग का 27वां दिन आज है। रूस ने एक नया वीडियो जारी किया है और रूसी सैनिक किस तरीके से हमले की तैयारी में है। एक नया वीडियो हाल ही में जारी किया गया रूस द्वारा। जंग का 27वां दिन है, रूस और यूक्रेन की जंग के 27वें दिन एक नया वीडियो सामने आया जो कि रूस ने जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक हमले की तैयारी में नजर आते हुए यूक्रेन पर हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी किया गया हाल ही में। रूस ने इस वीडियो को जारी किया जिसमें युद्ध के 27वें दिन किस तरीके से इस नए वीडियो के माध्यम से रूस ने अपनी तैयारी को इस युद्ध में साझा किया है। तो यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी। तो तस्वीरें आप देखिए, लगातार रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ज़ाइटोमर में रूस से यूक्रेनी गाड़ियों पर हमले बोल दिए हैं। तो वहीं मिकोलेव में रूस के हमले में होटल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये तस्वीरें दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उन पर किस तरीके से हमला बोला गया है, यूक्रेनी गाड़ियों पर किस तरीके से ज़ाइटोमर में अटैक किया गया है। मिकोलेव में रूस के हमले में होटल तबाह हो गया है। दूसरी बड़ी तस्वीर उस होटल के बाहर की जो तबाही के निशान दिखा रही है। इस होटल पर अटैक के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आता हुआ। ज़ाइटोमर में रूस ने यूक्रेनी गाड़ियों पर पहले हमला बोला, बख्तरबंद ये गाड़ियां थी। उसके बाद मिकोलेव में रूस के एक हमले में होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तबाह हो गया है। ये दो तस्वीरें जो है दर्शाती हुई।
तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया। ज़ेलेंस्की के इस बड़े बयान में कहा गया, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान रूस को सीधे तौर पर चेताया गया कि हम झुकेंगे नहीं, रूस का अल्टीमेटम मान्य नहीं होगा। ये कहा गया इस अल्टीमेटम में लोग मारे जा रहे हैं, अल्टीमेटम मानना संभव नहीं है। तो एक बड़ा बयान जिसमें साफ तौर पर इस बड़े बयान के जरिए एक चेतावनी दी गई है रूस को सीधे तौर पर कि हम झुकने वाले नहीं हैं, रूस का अल्टीमेटम मान्य नहीं होने वाला। लोग लगातार मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अल्टीमेटम को मानना असंभव है हमारे लिए। सभी को मारकर रूस खाली शहरों पर कब्जा कर ले, कहा गया। एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो रूस के साथ इस युद्ध में यूक्रेन भले ही बहुत मजबूती के साथ उसका डट कर सामना कर रहा हो, लेकिन असल में उसकी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर या शायद ही कोई गली बाकी हो जहां रूस के रॉकेट न बरसे हो, न पहुंचे हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना साफ तौर पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे भीषण युद्ध है। यूक्रेन पर रूस का कहर हर एक दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। दिन में बंदूक की गोलियां और तोपों के गोले यूक्रेन के शहरों को तबाह करते हैं। तो रात में रूस के रॉकेट यूक्रेन के शहरों को जलाते हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर कितनी बदल कर रख दी है, आप खुद देखिए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा कि इस यूक्रेन में हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के लोगों का जीवन कैसा हो गया है, इसका एक सबूत सोमवार को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया। सोमवार को अपने एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से क्या कहा, सुनिए। Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. ज़ेलेंस्की का संदेश यही नहीं खत्म हुआ। इस सायरन को यूक्रेनी लोगों के जीवन का हिस्सा बताते हुए ज़ेलेंस्की ने दुनिया को डर की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसके साए में यूक्रेन के लोग जी रहे हैं। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб зі звуком цієї сирени. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक तरफ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेनी लोग कैसे जी रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया से बार बार रूस को बॉयकॉट करने की अपील भी हो रही है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर से अपील की कि वो रूस का हर मोर्चे पर पूरी तरह से बहिष्कार करें। ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर से ये अपील की कि वो रूस का हर मोर्चे पर पूरी तरह से बहिष्कार करे। Українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають. Не спонсоруйте, будь ласка. लेकिन इन सब के बीच भी ज़ेलेंस्की रूस के सामने अपने हौसले को कम नहीं होने देते। रूस के हमलों को झेल रहा यूक्रेन किसी भी हाल में रूस के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने इस हौसले को बनाए रखने के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सोमवार को यूक्रेन ने रूस के 4 सैनिकों को गिरफ्तार किया। उन रूसी सैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद यूक्रेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रूसी सैनिकों ने बताया कि उन्हें जबरन युद्ध की आग में कैसे झोंका गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिक कुछ इस अंदाज में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए हर दिन नया चक्रव्यूह बना रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके लिए आपको एक और तस्वीर देखनी होगी। अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोसते हुए ये रूस का एक सैनिक है। ये रूसी सैनिक चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पुतिन चाहे जितनी भी सेना भेज ले, लेकिन वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। Своему руководству наших воинских частей я хотел бы сказать одно, что они поступили подло, они поступили по отношению к нам предательски. यूक्रेन में पकड़े गए इन 4 रूसी सैनिकों ने दावा किया है कि उनकी सेना युद्ध पहले ही हार चुकी है और अब यूक्रेन के सैनिक उनकी सेना को तबाह कर देंगे। इन सैनिकों ने यह भी दावा किया है कि करीब 1 महीने पहले शुरू हुए युद्ध में रूस के 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में पकड़े गए ये रूसी सैनिक अपने देश के नागरिकों से राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी कर रहे हैं। वो पुतिन को झूठा और धोखेबाज बता रहे हैं। Хочу обратиться ко всему миру. Донесите в Россию. Заблокируйте новости, те, которые показывают в Россию. Покажите настоящее. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में बड़ी संख्या में लोग युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें यूक्रेन के हथियारों की तलाश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो यूक्रेन की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मारकर इलाज के बहाने घर वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो भगौड़े सैनिक की तरह रूस पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए पुतिन की डेथ स्क्वाड तैयार खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.